हेलो दोस्तों। तो इसरो का फॉर्म अगर गलत कर दिया एक बार आपने तो आप तो कब तक पछताओगे उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसरो की वैकेंसी जो है ना वो लगातार हमेशा एक साल पे नहीं आती है। तो आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर फॉर्म गलत हो गया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको नेविगेट करूंगा थ्रू आउट द होल प्रोसेस ऑफ हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है वो मैं पूरा बताऊंगा, और उसका पूरा पेमेंट वेमेंट करके बताऊंगा मैं। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा डेस्कटॉप। यहाँ पे मैं चलो कोई भी जो है ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको डायरेक्ट सिंपली जो है ना इसरो यहाँ पे टाइप करके और एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखेगा isro.gov.in का, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे करियर का ऑप्शन आ जाएगा। करियर के ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो फर्स्ट में दिख जाएगा स्टैक 02/2026, ये जो हमारा करंट वैकेंसी 27 जून 2026, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे आपको ये इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या डायरेक्ट नीचे देखो डायरेक्ट लिंक टू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे लिंक दिया डायरेक्ट, इस पे क्या कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका एडवर्टाइजमेंट जो स्टार्ट हो रहा है वो 27 से स्टार्ट हो रहा है, उसकी लास्ट डेट जो है ना वो 20 जुलाई है। तो याद रखना लास्ट डेट से पहले इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद वो दूसरे वेबसाइट पर डायरेक्ट मिले ओके कर दो। यहाँ पे आप आ जाओगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को लॉगिन करना है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया तो मैं पहले रजिस्टर करके दिखाऊंगा। तो टू रजिस्टर रजिस्टर करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो आपका इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपका पोस्ट नेम, कोई पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल है। तो मैं टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करता हूँ। तो ये पोस्ट कोड और एडवर्टाइजमेंट नंबर खुद ब खुद फिल होके आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा नाम डालना है। ओके, तो आप लोग अपना नाम जो है वो डाल दोगे। मैंने अपना नाम डाल दिया। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको फिर से मोबाइल नंबर डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद ईमेल एड्रेस डालना है, और आपका जो एक बार और ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। तो देखो जो भी ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डाल रहे हो ना उसको हमेशा अपने पास रखना, मतलब एक्टिव रखना। ओके, तो चलो मैं जल्दी से सब फिल कर लेता हूँ। देखो मैंने अपना सारा कुछ फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करोगे तो जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपको जो है ना ओटीपी और फाइल आपको कैप्चा डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जो भी कैप्चा यहाँ पे डाल दो, 912674, मैंने कैप्चा डाल के उसको सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद ओटीपी आपको रिसीव हो जाएगा। तो आपके जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया वो, और उसके बाद ईमेल पे भी ओटीपी आएगा, वो दोनों आप लोग को जो है ना वो यहाँ पे डालना है। तो आप लोग को दोनों डाल के वैलिडेट करो। चलो मैं जल्दी से वैलिडेट कर लेता हूँ उसको। मैंने दोनों ये ओटीपी यहाँ पे डाल लिया, मैं वैलिडेट कर दूंगा। देखो कंफर्मेशन का आएगा, वैलिडेट हो गया। ईमेल आईडी का वैलिडेट ओके कर दूंगा। यहाँ पे दिखा रहे हैं वैलिडेट सक्सेसफुली, तो अभी वैलिडेट हो गया हमारा। ओके, इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से जो है ना हमारा कैप्चा आ जाएगा, उसको हम लोगों को फिल कर देना है, 356272। ओके, फिर हम लोग को रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे जो है ना डिटेल ओपन होके आ जाएगा। ओके, जो भी आपने डिटेल फिल किया है तो यहाँ पे सभी डिटेल यहाँ पे वेरीफाई होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करके जो आपका डिटेल आपने डाला है वो करेक्ट है या नहीं, यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए टिक कर देना है कि सब सारा जो है वो सही है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सबमिट कर देना है। मैं कर दिया सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री के क्लिक करके यहाँ पे ओके करना है। ओके क्लिक में थोड़ा सा ये प्रोसेस टाइम लगेगा। अगर आपको पासवर्ड सेव करना है तो सेव कर लो, नहीं करना है तो नहीं। मैं तो सेव कर देता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। यहाँ पे देखो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा इस ट्रैक का, यहाँ पे मुझे भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है। ओके, उसके बाद हमारा जो भी यहाँ पे बेसिक डिटेल्स जो हमने फिल किया वो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे देखो टॉप कॉर्नर में गो टू एप्लीकेशन दिख रहा है, यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा ये। ये जो एप्लीकेशन है ना इसको एकदम करेक्ट से भरना है। देखो यहाँ पे जो हमारा पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगा जो भी आपने फिल किया है। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं जल्दी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करना है कैलेंडर से। उसके बाद यहाँ पे आप सिटीजन ऑफ इंडिया तो क्लिक करो, और रिजर्वेशन कैटेगरी आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से आते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो फिर से आपका फोन नंबर ईमेल एड्रेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप प्रीफर्ड सिटी, आपका जो एग्जाम सिटी होगा ना टेस्ट सिटी, वो कौन सा डालना चाहते हो। तो मैं तो वीएसएससी में ही जॉब करता हूँ तो मैं ट्रिवेंड्रम ही डालूंगा। यहाँ पे चलो मैंने ट्रिवेंड्रम डाल दिया। दूसरा टेस्ट सिटी भी ट्रिवेंड्रम आ रहा है तो ट्रिवेंड्रम ही डाल दूंगा। ओके, दूसरा नहीं सेलेक्ट कर सकते, आपको डिफरेंट डिफरेंट सिटी चूज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं बेंगलुरु डाल देता हूँ। और थर्ड सेंटर एर्नाकुलम का ऑप्शन है तो मैं एर्नाकुलम डाल देता हूँ। थर्ड सेंटर में इसी के आसपास वाला कहीं डालूंगा, बेंगलुरु, देहरादून। चलो मुझे ये दिख रहा है पास पास वाला, ये चेन्नई, चेन्नई डाल दिया। ओके,
उसके बाद आर यू पीडब्ल्यूपीडी कैंडिडेट, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है फिजिकली कैटेगरी से आप लोग यस और नो कर सकते हैं। मैं नहीं हूँ तो नो करूंगा। उसके बाद आपका जो है ना अकाउंट बैंक का स्टेटमेंट डालना पड़ेगा यहाँ पे। बैंक का स्टेटमेंट मतलब आपका जो नेम है बैंक का वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका बैंक का नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद बैंक के नेम को कंफर्म करना पड़ेगा किस ब्रांच में है वो। उसके बाद क्योंकि देखिए आपका जो ये 750 आपको पे करना पड़ेगा ना, उसमें से 500 आपके जो रुपये हैं वो रिफंड होंगे, तो किस अकाउंट में रिफंड होगा उसी का डिटेल आपको यहाँ पे देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं जल्दी से चलो फिल कर लेता हूँ। देखो मैंने बैंक का डिटेल फिल कर लिया। उसके बाद आपका एक्स सर्विसमैन, तो मैं आर्मी आर्मी जॉब नहीं करता था, तो मैं एक्स सर्विसमैन नो डाल दूंगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है ना मेरा वो गोगाडिया है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा गोगाडिया। ओके, इसके बाद टीएसएलवी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रैवल स्किल है, तो यहाँ पे इसे टी आपका कैलकुलेट किया जाएगा। आर यू करंटली वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ पीएसयू, मैं तो काम कर रहा हूँ अभी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे यस कर दूंगा तो मुझे एनओसी देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे नो करके डालूंगा। अगर आप भी काम कर रहे हैं तो यस डालिए, नहीं तो नो करके आप कर सकते हैं। नहीं काम कर रहे हैं, मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन डिटेल, अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो यस कर सकते हैं। नो स्पोर्ट्समैन है मतलब ऐसा नहीं कि गली कुत्चे में खेलते हैं तो यस कर दिया। आपको नेशनल लेवल में तक खेला है तो आप यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड एग्जिट पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। तो सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, ओके मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना भूल गया। फिल कर लिया, तो मैं यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही तो डेटा सेव सक्सेसफुली हो गया है, मैं ओके कर दूंगा। इसका देखिए आपका पर्सनल डिटेल जो है ना वो ग्रीन आपको दिख रहा होगा। आप कम्युनिकेशन डिटेल पे आप लोगों को आना है। कम्युनिकेशन डिटेल में आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 2 का मत सोचना। यहाँ पे क्या करो, तो अपना विलेज का नाम डाल दो और पोस्ट का नाम डाल दो। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट डाल देना। डिस्ट्रिक्ट अलग से है तो यहाँ पे कुछ आप क्या पुलिस स्टेशन डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे और कुछ डालने की जरूरत है। कंट्री स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड का अलग से ऑप्शन दिया हुआ। आप दोनों सेम है तो दोनों सेम कर सकते हो, तो दोनों अलग है आपका तो दोनों अलग कर सकते हो। ओके, तो चलो यहाँ पे सिर्फ दो ही परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। मैं दोनों ही झट से फिल कर लेता हूँ। मैं दोनों फिल कर लिया। यहाँ पे देखो मेरा एड्रेस दिख रहा होगा, किसी को कोई गिफ्ट भेजना है तो भेज सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं सेव नेक्स्ट कर दूंगा। सेव नेक्स्ट करने के बाद ओके कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए आपका कम्युनिकेशन डिटेल भी आपका ग्रीन हो गया। अब आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डालना है। यहाँ पे देखो बोर्ड का नाम, अगर आपने मैं बिहार से हूँ तो मैं मेरा बोर्ड का नाम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, तो मैं एसबीटी डाल दूंगा। डेट ऑफ पासिंग कब आपने डेट पास किया है डिप्लोमा, क्योंकि इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं नहीं यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट आपको मैट्रिकुलेशन डालना पड़ेगा। ओके, मैट्रिकुलेशन अगर आपने +2 किया है तो +2 डालो, अगर +2 नहीं किया उसका डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा का यहाँ पे डालना है। ओके, आपको फर्स्ट यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड, तो मैं बिहार बोर्ड से हूँ तो बीएससी भी है तो बीएससी भी डाल दिया। डेट ऑफ पासिंग जो है मुझे याद है कि मैं 29 ऑफ मई को पास आउट हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो 16 मई 29, ये मेरा डेट ऑफ पासिंग है। अगर इंस्टीट्यूट नेम या स्कूल नेम मैं डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्कूल नेम ही डालूंगा। तो मेरे स्कूल का नाम भोला स्कूल था। भोला कैपिटल डाल देता हूँ अच्छा लगता है दिखने में। चलो डाल दिया। उसका सब्जेक्ट यहाँ में अगर 10th है ना, 10th में जनरल भी आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करना है, तो मेरा परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। मार्क्स आफ्टर मेरे 365 नंबर आए थे, बहुत ही कमजोर स्टूडेंट था मैं। आउट ऑफ 500 73% का 73% आएगा, 73 करेक्ट है। तो मैंने जो है ना 12th नहीं किया। अगर आप 12th किया हो तो आप अपना ये डिटेल भी फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन आ जाना है। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल फिल कर रहे हो टेक्नीशियन की पोस्ट पे, तो आपको यहाँ पे आइडिया दिखेगा। ओके, इंस्टीट्यूट नेम, तो मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम डाल दूंगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधुबनी। मैं अपने मधुबनी से ही जो है वहीं से डिप्लोमा किया हूँ। स्पेशलाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने किया है। यहाँ पे देखो अदर्स का भी है, तो अदर्स डाल के यहाँ पे अदर्स स्पेशलाइजेशन आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि अगर आप ट्रिपल ई से हो तो आप यहाँ पे फॉर्म फॉर्म फिल कर सकते हो। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स करो, नहीं तो अगर ट्रिपल ई से हो तो ट्रिपल ई डाल के कर दो यहाँ पे। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो। अदर्स में देखो स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे दिख रहा है कि अदर स्पेशल, यानी कि आप ट्रिपल ई हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो, वो सभी फिल कर दो फॉर्म। ओके, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन अदर स्पेशलाइजेशन का दिया हुआ है तो वो लोग भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग मुझे याद है, अगर आपको नहीं याद है तो आप 16 अगस्त को मैं पास किया हूँ। इसलिए मुझे याद है क्योंकि उससे एक दिन पहले आज़ाद हुए थे हम। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट द सीजीपीए, तो मेरा सीजीपीए कितना है परसेंटेज मुझे याद है। चलो फुल मार्क्स, मार्क्स मैंने 1807 तो मेरे आए थे मार्क्स आउट ऑफ 2250, वो कुछ 80 पॉइंट समथिंग परसेंट है। बहुत ही गरीब स्टूडेंट था मैं, गरीब मतलब एज प्रिस्क्राइब्ड एडवर्टाइजमेंट डू यू प्रोसेस फर्स्ट क्लास इन एसेंशियल, हाँ फर्स्ट क्लास मैंने किया तो यस कर दूंगा। ठीक है, एज प्रिस्क्राइब्ड इन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट बताया गया है कि डू यू पोजेस ऑफ फर्स्ट क्लास इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन इट इज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो मैंने यस कर दिया। ये मेरा 80% है ना वो फर्स्ट क्लास ही है। ओके, तो इससे नेक्स्ट के बाद यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे आ गया मेरा फोटो, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो डालना है यहाँ पे। और देखो फोटो का जो साइज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, क्लियरली मेंशन है कि वो 100 केबी जो है आपका 100 केबी और 200 केबी के बीच में होना चाहिए। उसका सिग्नेचर की बात करूँ मैं तो सिग्नेचर आपका 150 केबी 80 टू 150 केबी होना चाहिए। अगर 10th का मार्कशीट यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं, वो 100 केबी और से 1 एमबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 12th का मार्कशीट है, उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारे डिटेल्स जो है वो अपलोड करने हैं। ओके, तो मैं झट से अपलोड करूंगा, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैंने सारा जो है ना लैपटॉप में कॉपी कर लिया। यहाँ पे देखो स्कैन कॉपी पासपोर्ट साइज फोटो, मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखो मैंने यहाँ पे स्टडी में जो है ना वो कॉपी कर लिया। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट किया, ये मेरा इधर फोटो आके आ गया। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक कर दूंगा। ओके, क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये अपलोड हो चुका है। ओके, अब फाइल सबसे अपलोड सक्सेसफुली यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे देखो व्यू फोटो आ गया ना। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सिग्नेचर करूंगा। देखो सिग्नेचर मैंने जानबूझ के जो है ना वो मेरा 47 केबी का ही है, इसमें 100 केबी से ऊपर का मांग रहा है। सिग्नेचर देख लो,
47 केबी का ही है ना, ये अपलोड नहीं होगा। ओके, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा फाइल साइज लेस देन स्पेसिफाइड, यहाँ पे 80 टू 150 केबी करना है। तो ये कैसे करना है, ऐसे करके दूसरे पेज ओपन कर लेना, उसके बाद यहाँ पे लिखना कि फोटो साइज इंक्रीजर, फोटो साइज इंक्रीज, यहाँ पे है ना, इस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपका ये PI7 वाला जो है ना, ये बहुत ही बेस्ट मुझे लगता है इसको यूज करने का। यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट कर लूंगा अपनी वही वाली स्टडी वाले फोल्डर में। ये देखो साइन सेलेक्ट किया। अब हमारा रिक्वायर्ड साइज कितना है, 150 केबी से कम था, मैं इसको क्या करूंगा 100 केबी का, यहाँ पे देखो केबी में है, इंक्रीज साइज कर दूंगा। अब यहाँ पे ये ना 30 सेकंड में मुझे क्लियर बना के दे देगा 100 केबी वाला। 100 केबी के आसपास देखो यहाँ पे साइज आ गया 100 केबी, मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। और डाउनलोड करने के बाद मैं सेम अपने फोल्डर में यहाँ पे साइन 100 लिख दिया। ओके, और यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे फिर से मैं जाऊँगा, यहाँ पे स्कैन में करूँगा। अगर आपको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज भी कर सकते हो, रिड्यूस करना है तो रिड्यूस भी कर सकते हो। देखो साइन 100 वाला लिया मैंने और यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये यहाँ पे लिख के आएगा फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ये भी मेरा अपलोड हो गया। इसके बाद हमें 10th का जो है ना मार्कशीट करना है। मार्कशीट यहाँ पे मैं ले लूँगा। देखो मार्कशीट का वो मूल प्रमाण पत्र हिंदी में बोलते हैं, तो 10th का मूल प्रमाण पत्र मैंने लिया। वो हमारा फाइल में ही उतना ही केबी का था ही मेरा, तो ये अपलोड हो चुका है हमारा सक्सेसफुली। पर 12th का सर्टिफिकेट बोला, 12th मैंने नहीं किया है। उसका तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट पूछ रहा है। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अलग से पूछ रहा है, तो देखो डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पे है, तो वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। देखो फाइल अपलोड सक्सेसफुली दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट उसका भी अपलोड करना है। ओके, मार्कशीट यहाँ पे मैं झट से अपलोड कर दूंगा। तो ये हमारा डिप्लोमा का मार्कशीट। डिप्लोमा के मार्कशीट में जरूरी नहीं है कि सारे सेमेस्टर का करो, सिर्फ 6 सेम का कर दो काफी है। बाद में वेरिफिकेशन टाइम सारे सेमेस्टर का दिखा देता है। अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, अरे यार ये तो मैंने कॉपी किया ही नहीं, चलो मैं इसको जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। देखो मेरे ओबीसी सर्टिफिकेट का भी ना साइज कम था, तो मैंने उसको क्या किया, उसी में पीडीएफ साइज इंक्रीजर लिख के 57 वाला दिया है। देखो यहाँ पे है ना 57 टूल ओबीसी सर्टिफिकेट, मैंने इसको भी 500 के में कर लिया। ये अब अपलोड हो गया। अपलोड होने में कोई परेशानी नहीं, तो आपको सारा चीज़ जो इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालोगे ना, तो कभी भी फेल नहीं होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो चूज ऑनलाइन मोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी टर्म कंडीशन है उसको आपको टिक आउट कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा जो है उसको फिल कर देना है 432, और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू कर देना है। प्रीव्यू करने के लिए आपको जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो सभी को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही आगे प्रोसीड करना है। ओके, तो मैंने ओके मेरा सब ओके है, तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। इसके मैं कर दूंगा सबमिट। सबमिट करने के बाद देखो प्लीज व्यू फोटोग्राफ। ओके, यहाँ पे देखो कंफर्मेशन के लिए जो भी चीज़ आपने अपलोड किया है ना उसको आपको देखना होगा, ताकि अगर आप देख लोगे तो ये समझ जाएगा कि ये देख लिया है, मतलब सब कुछ सही है। देखो साइन दिखा दे रहा है, कोई फॉर्जरी मत करना। ओके, यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट को भी देख लिया। हर चीज़ आपको व्यू करके एक बार देखना पड़ेगा, ताकि आपको इसको सॉफ्टवेयर को पता लग सके कि जो भी इसने अपलोड किया है वो कंफर्म है। आपने व्यू करके सभी को कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे अब सबमिट कर सकते हैं। देखो सबमिट किया तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी है अपने जो भी आपने डिटेल दिया उस पे आप एग्री करते हैं तो एग्री पे क्लिक कीजिए। प्लीज इंटर द करेक्ट टेक्स्ट शोइंग द इमेज। ओ, ये हमारा कैप्चा रॉन्ग था, 161561। ओके, इस बार तो नहीं होना चाहिए। चलो एग्री कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ सबमिट। चलो सबमिट करने के बाद डायरेक्ट पेमेंट गेटवे। अब हमारा डायरेक्ट पेमेंट गेटवे खुलेगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे पेमेंट करना है। ओके, थोड़ा सा करना है, देख लेता हूँ पेमेंट कोई इशू नहीं है। ओके ओके, बटन कर सकता है पेमेंट गेटवे करने कि वो एचटीटीपी सर्वर है, तो इसको सर्वर पर लगाइए। ओके, यहाँ पे देखो सारा चीज़ आपका दिखने लगेगा। यहाँ पे जो भी है आपका यहाँ पे कंफर्म है वो नेम एड्रेस सिटी। देखो ये लोड हो गया, तो हमारा यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि पर्पस ऑफ डिटेल, यहाँ पे स्पेस अकाउंट ऑफिसर के पीओए नेम में डीडीओ नेम में आपसे दिख रहा है रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ऑन टाइम पेमेंट पीरियड। यहाँ पे देखो 750 रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे डिपॉजिटर डिटेल में कुछ नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। ओके, कंफर्म करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इतने सारे बैंक्स दिख रहे हैं, हम लोग को बैंक से नहीं करना है, हमें करना है यूपीआई। हमारा एक रेड कलर में इंटरफेस रेड कलर में एक रनिंग मैसेज चल रहा है, उसको भी हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे एग्रीगेटर ये सारे जो बैंक है एग्रीगेटर है, मैं एसबीआई कर ले रहा हूँ, आप एसबीआई कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप किसी भी बैंक में मतलब पैसा भेज सकते हो। जब यहाँ पे लिखा ड्यू टेक्निकल ऑपरेशन भारत पोस्ट पेमेंट सर्विस सर्विस विल बी इम्पैक्टेड ऑन 30 जून, यानी कि आज जो है ना 2026 फ्रॉम 8 पीएम टू 10 पीएम, वो इम्पैक्टेड है, बट वो हमारा 10 से ऊपर हो चुका है, तभी हमारा पेमेंट हो जाएगा। सक्सेस रेट देखो इसका यहाँ पे 76% है। यहाँ पे हम लोग को यूपीआई पे क्लिक करना है। यूपीआई पे क्लिक करने में क्योंकि यहाँ पे आपका यूपीआई हो जाएगा। उसके बाद अब आप लोगों को कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद हमें एक्नॉलेज पे क्लिक करना है और पे करना है। और पे जैसे ही करेंगे आप, यहाँ पे आपका वीपीआई क्या आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप डाल सकते हो अपना यूपीआई नंबर है वो, यूपीआई आईडी है वो डाल के इसके बाद प्रोसीड करो। नहीं तो यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेशन का ऑप्शन नहीं दे रहा है, आप क्यूआर कोड नहीं कर सकते हो। बाकी तो क्यूआर कोड रहता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आपको जो है ना वीपीआई नंबर ही डालना पड़ेगा यहाँ पे। देखो वीपीआई नंबर डालने के बाद यहाँ पे मेरा पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट यू टू अप्रूव द ट्रांजेक्शन लॉगिंग थ्रू यूपीआई, प्लीज वेट द पेमेंट इज प्रोसेस। तो मेरे फोन पे भी आ गया होगा, मैं दिखा देता हूँ मेरे फोन पे। देखो मेरे फ़ोन पे तरह-तरह मैसेज आ गया, तो यहाँ से अब आपको जो है ना पेमेंट करना है। देखो मैंने पेमेंट कर दिया, अब ये जो इंटरफ़ेस होगा धीरे से आपको क्लोज़ होते दिखेगा। ओके, तो हम लोग वेट कर लेंगे थोड़ा-सा बस।
3 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पे रिक्वेस्टिंग कुछ क्या है, एरर, प्लीज चेक द ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पेमेंट करने के बाद एरर आ गया, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। प्लीज कॉन्टेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड फ्रॉम द प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोग को कुछ करना नहीं है, एरर होने के बाद आप लोग कॉन्टेक्ट अस फॉर असिस्टेंस। तो हम लोग को यहाँ पे कॉन्टेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा। ओके, अभी हमारा जो है ना ये कुछ हर जगह फिर से बार-बार ऑप्शन का ही ऑप्शन आएगा, लेकिन अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया ना, तो दोबारा आपको पे नहीं करना है, ओके? एक बार पेमेंट कर दिया, दोबारा आपको पे किसी भी हालत में नहीं करना है। देखो, पेमेंट फेल हुआ तो करना क्या है, यहाँ पे आप लोग इस इंटरफेस पे आए थे ना, जहाँ से आपने रजिस्टर किया था, जहाँ से आपने लॉगिन किया था, यहाँ पे आपको नीचे में हेल्प डेस्क दिख रहा होगा। हेल्प डेस्क में देखो, यहाँ पे हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है। देखो, ये 24/7 अवेलेबल नहीं रहता है। आपको मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन में आपको 9 से लेके 5 बजे बीच तक इस नंबर पे कॉल करना है। और यहाँ पे अपना जब भी कॉल करना है, तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी रखना, रजिस्ट्रेशन आईडी उन्हें बताना है। आपका नाम तो आपको पता ही होगा, डेट ऑफ बर्थ वो लोग पूछेंगे, आपको ये सारा डिटेल बताना है। वो लोग जो है ना 1 से 2 दिन में उसको रेक्टिफाई कर देंगे प्रॉब्लम को। कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर एक बार में आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, दोबारा पेमेंट मत करो, उसको वहीं पे छोड़ दो। आपका पेमेंट जो है ना, वो एक बार कंप्लेन करोगे, अपने आप 1-2 दिनों में आप लोगों को सक्सेसफुल पेमेंट दिखने लगेगा। फिर यहाँ पे आप ऑलरेडी रजिस्टर लॉगिन है ना, तो यहाँ पे लॉगिन करके आप लोग जो है अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हो। वहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का भी ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। अभी पेमेंट पेंडिंग दिखेगा, लेकिन आप एक बार इस पे कॉन्टैक्ट करो, यहाँ पे बताओ कि मैंने पेमेंट कर दिया, यहाँ पे हमारा पेमेंट फेल हो गया, ये लोग प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर देंगे, दोबारा पेमेंट मत करना, ओके? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका भी एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल वाला, मेरा भी हो जाएगा। देखो, मैं दिखाऊँगा आप लोगों को, ओके? तो ऐसे ही हम लोग अगर आप लोगों को इस ट्रैक के लिए प्रिपरेशन करना है, तो हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे मैं डेली वीडियो सेशन डालता हूँ, वहाँ पे हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं, तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम लोग पढ़ते रहेंगे। चलो मिलते रहेंगे ऐसे ही हम लोग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।